So what is 30A? 30A भारत के संविधान में एक ऐसी धारा है, ये धारा ये कहती है कि हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता, अपने कॉलेज में नहीं दे सकता, प्राइवेट कॉलेज में नहीं दे सकता, इसके लिए कॉलेज नहीं बना सकता, और जो सरकार के जो कॉलेजेस हैं उसमें नहीं दी जा सकती। लेकिन एक धारा है 30, वो 30 धारा मुसलमानों को इस बात की इजाजत देती है कि वो अपनी मजहब की शिक्षा के लिए कॉलेज खोल सकते हैं, वो मदरसे चला सकते हैं, क्रिश्चियन अपने मदरसे चला सकते हैं, स्कूल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, जहां वो अपने मजहब की शिक्षा दे सकते हैं। मेरा सवाल यह है, क्या संविधान के निर्माताओं को इस बात का बोध नहीं था कि सिन्नी जी, अगर आप अपने धर्म की शिक्षा आपको नहीं मिलेगी तो आप में संस्कार कहां से आएंगे, आप में फेथ कहां से आएगा, आप वेद क्या हैं, पुराण क्या है, कैसे जानेंगी अगर आपसे कहा जाए आपको ये नहीं पढ़ना है। और भारत में एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसके 5000 साल का जो रिटन डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें भारत का कोई भी आप दौर देख लें, कभी भारत की सनातन संस्कृति के मानने वालों ने दुनिया के किसी देश पे हमला नहीं किया। ये शब्द बलात्कार हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं था। ये घूंघट इसलिए नहीं था कि हमारे यहां था, हमको गलत नैरेटिव दिया क्या। ये भारत के अंदर जब मुगल शासक आए, उनका एक ही एजेंडा था कि जितने गैर मुस्लिम औरतें हैं उनका रेप करके उनकी नस्लों को सुधारना है। ये बलात्कार शब्द हमारे साहित्य का हिस्सा नहीं था, ये तलाक शब्द हमारे साहित्य का हिस्सा नहीं था। हमारी परंपरा और संस्कृति में 7 फेरे जीवन भर के लिए जाते हैं। इस्लाम में शादी इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पीपल, इट्स ए बिजनेस। आपने शादी मुझसे की और शादी करने के कुछ दिन के बाद आपको लगा कि मैं रहना नहीं चाहती, तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तो आर्टिकल 30A भारत के संविधान से हटना चाहिए। इस देश के 90 से 95 करोड़ हिंदुओं को उनका शास्त्र क्या कहता है। सभ्य महिला बैठी थी। बहुत देर चुपचाप बैठने के बाद बुर्के में बैठी महिला ने बगल में बैठे युवक से पूछा, अजमेर के रहने वाले हैं या फिर यहाँ घूमने आए हैं? युवक ने बताया, जी अपने माता पिता के साथ पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन करने आया था। महिला ने बुरा मुंह बनाते हुए फिर पूछा, आप लोग अजमेर शरीफ की दरगाह पर नहीं है? युवक ने उस महिला से प्रत्युत्तर कर दिया, क्या आप ब्रह्मा जी के मंदिर गई थी? महिला अपने मुंह को और बुरा बनाते हुए बोली, लाहौल बिला कुव्वत, इस्लाम में बुत परस्ती हराम है और आप पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा के मंदिर में गई थी? तब युवक झल्लाकर बोला, जब आप ब्रह्मा जी के मंदिर में जाना हराम मानती हैं, तो हम क्यों अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाकर अपना माथा फोड़ें? महिला युवक की माँ से शिकायती लहजे में बोली, देखिए बहन जी, आपका लड़का तो बड़ा बदतमीज है। ऐसी मजहबी कट्टरता की वजह से ही तो हमारी कौमी एकता में फूट पड़ रही है। युवक की माँ मुस्कुराते हुए बोली, ठीक कहा बहन जी, कौमी एकता का ठेका हम हिंदुओं ने ही ले रखा है। अगर हर हिंदू माँ बाप अपने बच्चे को बताए कि अजमेर दरगाह वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस तरह इस्लाम कबूल न करने पर पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता को मुस्लिम सैनिकों के बीच बलात्कार करने के लिए निर्वस्त्र फेंक दिया था, तो शायद ही कोई हिंदू उस मुस्लिम की कब्र पर माथा पटकने जाए। बाद में पृथ्वीराज चौहान की वीर पुत्रियों ने मोइनुद्दीन चिश्ती के टुकड़े कर दिए थे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हराने के बाद भी छोड़ दिया था, जबकि एक बार उसने हारने पर चौहान की आंख में जलता हुआ सरिया डाल दिया, जिससे वो अंधे हो गए। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की आवाज सुनकर उसी दिशा में तीर चलाने की कला को देखना चाहता था। पृथ्वीराज चौहान के हाथ में तीर आते ही इन्होंने सीधा गौरी की आवाज पर निशाना साधा। गौरी की गर्दन पर तीर लगने से उसकी मृत्यु हो गई। बाद में मोहम्मद गौरी के
सैनिकों ने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर मार डाला। वो लोग पृथ्वीराज के शव को घसीटते हुए अफगानिस्तान ले गए और दफन किया। चौहान की कब्र पर जो भी मुसलमान वहां जाता था, प्रचलन के अनुसार वहां रखे जूते से उसे मारता था। फिर भी हम हिंदू हैं कि सेक्युलर बने फिरे हैं। बाद में शेर सिंह राणा ने अफगानिस्तान जाकर पृथ्वीराज चौहान की कब्र से शव निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया और उनकी अस्थियों को हिंदुस्तान लाकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 90 लाख हिंदुओं को इस्लाम में लाने का गौरव प्राप्त है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही मोहम्मद गौरी को भारत लूटने के लिए उकसाया था। अधिकांश ये कहानी है मालाबार के हजारों हिंदू पुरुषों और महिलाओं की, जिनकी चीतकारों के भाग्य में किताबों के पन्ने भी नहीं आए। सन 1921 भारत में तुर्की के इस्लामी खलीफा के लिए कांग्रेस के समर्थन से मुसलमानों द्वारा चलाया जा रहा खिलाफत आंदोलन अपने चरम पर था। मुसलमान दुनिया भर में इस्लामिक सत्ता अर्थात खिलाफत स्थापित करने के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह तत्पर थे। जहां एक ओर खिलाफत सभाओं में काफिरों को खत्म करने के लिए जिहाद के नारे लग रहे थे, वहीं दूसरी ओर मोहनदास गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हिंदुओं से हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगवा रही थी। इतना ही नहीं, मोहनदास गांधी और कांग्रेस हिंदुओं को इस्लामिक खिलाफत आंदोलन के लिए धन देने तक के लिए कह रहे थे। मुसलमानों का मजहबी उन्माद पूरे उफान पर था। मुसलमान नेता इस्लामिक देशों के धड़ाधड़ दौरे कर रहे थे और भारत पर हमला करके यहां खिलाफत स्थापित करने के लिए उनसे अपील कर रहे थे। जब स्वामी श्रद्धानंद जैसे समझदार हिंदू नेताओं ने खिलाफत सभाओं में काफिरों के विरुद्ध जिहाद के नारों की बात उठाई, तो मोहनदास गांधी ने मुस्कुराकर कहा कि मुसलमान तो ब्रिटिश नौकरशाही के खिलाफ हैं। इस पर स्वामी श्रद्धानंद ने कहा, जब मुस्लिम मौलानाओं के मन में उल्टी भावनाएं आ गई हैं, तो उन्हें इस हिंसा का इस्तेमाल हिंदुओं के विरुद्ध करने से कोई नहीं रोक सकेगा। स्वामी श्रद्धानंद की बात जल्द ही सत्य सिद्ध होती नजर आई। पंजाब से खिलाफत आंदोलन का एक प्रमुख सूत्रधार अल्लाह बख्श केरल के मालाबार में आया हुआ था। उसकी यात्रा में हिंदू मुसलमान एकता प्रदर्शन के लिए उसकी गाड़ी घोड़ों की जगह हिंदुओं से खिंचवाई गई और अल्लाह अकबर के नारे लगवाए। अगस्त 1920 में गांधी ने केरल का दौरा कर वहां खिलाफत कमेटियां स्थापित करी। केरल के हिंदुओं से खिलाफत आंदोलन के लिए जबरदस्त तरीके से धन भी इकट्ठा करवाया गया। ശ്രീകോവിലേക്ക് മംഗളാരതിയുടെ ജ്ഞാനയിക്കണമേ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്ന് സ്നേഹത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഭാഷയിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുകയാണ്.
ആൾക്കാരെ തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആളറിയാം, അപ്പോൾ ഒരേ യൂണിഫോം ആളെ അറിയാതെ അവരിങ്ങനെ കഴിയാണിച്ചാലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ആളാണ്. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.